हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, सावन बस आने ही वाला है, यानी कि 11 जुलाई से सावन की इस बार स्टार्टिंग है। तो आप में से बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि आप सावन की पूजा कैसे करती हैं। तो आज की वीडियो उसी टॉपिक से रिलेटेड है। इसमें भी कुछ चीजें मिस हैं, क्योंकि वो मैं 2-4 दिन पहले ही लेकर आती हूँ, तो वो अभी सामान नहीं लाई हूँ, तो वो मैं आपको दिखा दूंगी। आप चाहें तो जिस दिन से सावन स्टार्ट हो रहा है उस दिन से ही शिव जी और पार्वती जी की पूजा इस टाइप से कर सकते हैं। और अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम की कमी है तो आप हर सोमवार ये पूजा कर सकते हैं। चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको शिव पार्वती जी की पूजा के लिए क्या चीज चाहिए। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप इस तरीके की फोटो का भी पूजन कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके की जो फोटो आती है आप उसका भी पूजन कर सकते हैं। लेकिन मैं जो अभी पूजा बताने वाली हूँ वो शिवलिंग की पूजा है। मेरे पास शिवलिंग है तो मैं उन्हीं की पूजा करती हूँ, लेकिन मैं उन्हें मंदिर से बाहर नहीं निकाल रही हूँ। और जो गौरा मैया होती हैं, जैसे बहुत सारे लोगों के पास गौरा जी की, पार्वती जी की मूर्ति होती है, मेरे पास गौरा जी की मूर्ति नहीं है। हमारे यहाँ गोबर की जो है गौरा मैया बनाई जाती है और उन्हीं का पूजन किया जाता है। अगर आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं अवेलेबल है तो आप सुपारी ले सकते हैं। जैसे ये छोटी सी सुपारी आती है, ये ले सकते हैं और इस पे कलावा बांधकर आप जो है इनको गौरा मैया मानकर पूजा कर सकते हैं। यानी कि शिव जी और पार्वती जी को आप इस तरीके पूजन कर सकते हैं। अब रही बात शुरुआत की, तो सबसे पहले हमें करनी है गणपति जी की पूजा, जो कि हम सबको पता है कि हम कोई भी पूजन स्टार्ट करते हैं तो हमें सर्वप्रथम करनी होती है अपने गणेश जी की वंदना। तो वो सभी को पता है, जो भी चीजें उनको चढ़ाई जाती है वो आप चढ़ाइए। अब आते हैं, जब आप चाहें तो प्रत्येक दिन या फिर प्रत्येक सोमवार को एक पूजन की अलग से चौकी सजा सकते हैं। तो देखिए, चौकी के लिए हमें चाहिए सबसे पहले एक छोटी सी इस टाइप की चौकी, या जैसी भी आप चौकी चाहें ले सकते हैं। उसके बाद हमें इस पे बिछाना होगा एक आसन। आप इस तरीके का लाल पीला आसन ले सकते हैं, इस तरीके का आसन लीजिए। उसके बाद हमें एक गहरा बर्तन लेना है, क्योंकि हम शिव जी का अभिषेक करते हैं तो वो बर्तन लेना होगा और उस पे इसके ऊपर उन्हें स्थापित करना होगा। गणपति जी की पूजा आप चाहे तो जो चौकी आप लगा रहे हैं उस पे ही कर सकते हैं, और चाहे तो आप अपने मंदिर में भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे शिव जी को स्थापित किया, पार्वती जी की अगर विग्रह है तो उनको स्थापित किया, नहीं तो आपने ये सुपारी को स्थापित किया। जब आप फर्स्ट डे जो है उनको स्नान वगैरह कराएंगे, यानी कि अभिषेक कराएंगे, तो हम सब सर्वप्रथम देखिए, हमें एक लोटा जल चाहिए। आप पीतल का लोटा ले सकते हैं, तांबे का लोटा ले सकते हैं, और उसमें मिलाएंगे हम गंगा जल। गंगा जल मिलाना बहुत ही आवश्यक है, आप गंगा जल मिलाएंगे। गंगा जल मिलाने के बाद हम शिव जी पर जो है ये जल चढ़ाएंगे, और आप लगातार अपने जो भी आप मंत्र का जाप करते हैं आप वो कर सकते हैं। देखिए, ये होती है श्रृंगी। बहुत सारे लोग श्रृंगी की मदद से जो है शिव जी पर जल का अर्पण करते हैं। इससे आप दूध भी चढ़ा सकते हैं, इससे आप पानी भी, जल भी चढ़ा सकते हैं। तो ये अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप नॉर्मली इन सब चीजों से जो है अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए होगा कच्चा दूध। ये देखिए, शिव जी पे चढ़ता है इस टाइप का कच्चा दूध, तो शिव जी को हम स्नान करवाएंगे उसके बाद कच्चा दूध से। कच्चा दूध का स्नान कराने के बाद अगर आप चाहें तो पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। अगर आप डेली नहीं कराना चाहते हैं तो सिर्फ दूध भी सफिशियंट है। जो पंचामृत बनता है वो आप सभी को पता है, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, इन 5 चीजों से ये पंचामृत बनता है। आप चाहें तो अलग अलग करके भी ये प्रत्येक चीज चढ़ा सकते हैं, और आप चाहें तो इन सबको एक ही कटोरी में मिक्स करके डायरेक्ट शिव जी पर चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आते हैं, जब ये सब चीजें हम चढ़ा लेंगे तो एक बार फिर से शिव जी का स्नान हम शुद्ध जल से करेंगे, ताकि उनके ऊपर जो भी पंचामृत चढ़ा है वो अच्छे से साफ हो जाए। उसके बाद हम चढ़ाते हैं शिव जी के ऊपर गुलाब जल। गुलाब जल जो कि उनको अच्छी खुशबू प्रदान करता है, तो आप गुलाब जल चढ़ाइए। गुलाब जल के बाद जो है उनको अच्छे से हम चौबल से पोंछ वगैरह लेंगे। उसके बाद उनके ऊपर चढ़ाएंगे इत्र। इत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये माता पार्वती पे भी चढ़ता है और शिव जी के मतलब जो शिवलिंग होता है उस पे भी चढ़ाया जाता है। तो हम इस तरीके ये चढ़ाएंगे।
जब आप पहले दिन जो है ये स्टार्ट करेंगे तो आप इनको जनेऊ जरूर चढ़ाएंगे। आप चाहें तो प्रत्येक सोमवार जनेऊ बदल सकते हैं, नहीं बदलना चाहते तो स्नान से पहले आप जनेऊ हटा दीजिए अभिषेक से पहले, और फिर आप फिर से यही जनेऊ चढ़ा सकते हैं। तो देखिए ये हुआ। उसके बाद शिव जी की पूजा में चंदन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए ये एक चंदन की डिब्बी है। देखिए मैं इस तरीके का लिक्विड चंदन रखती हूँ, तो आप इस तरीके का चंदन चढ़ा सकते हैं, चाहे तो आप पाउडर वाला चंदन भी चढ़ा सकते हैं। अब आते हैं गौरा माता पे। तो गौरा माता को हम स्नान फूल की मदद से करेंगे। उनको ऐसा कोई लोटे से आपको जल वगैरह नहीं चढ़ाना है। तो हमने नॉर्मली जो है पुष्प की मदद से उनका स्नान का छिड़काव करेंगे। उसके बाद हम उन पे ये देखिए, ये जो पीला सिंदूर होता है, हमारे यहाँ ये वाला सिंदूर चढ़ता है। तो उसके बाद गौरा जी पर हम ये पीला सिंदूर चढ़ाएंगे। ये चढ़ाना दोस्तों बहुत ही शुभ होता है, तो इसको आप जरूर चढ़ाइए। सावन के प्रत्येक मतलब पहले दिन या फिर सावन में, पूरे सावन में किसी भी दिन आप गौरा माता को पूरा जो 16 श्रृंगार होता है वो चढ़ाइए। अगर आप 16 श्रृंगार नहीं चढ़ा सकते हैं तो 5, 7 जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। अभी मैंने श्रृंगार नहीं लिया है तो वो मैं आपके साथ नहीं दिखा रही हूँ, जब लूंगी तो मैं आपको उसका वीडियो भी दिखाऊंगी। तो श्रृंगार चढ़ाना गौरा मैया को बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप वो जरूर चढ़ाइएगा। उसके अलावा हमें ये कलावा चाहिए होता है। कलावा को हम वस्त्र रूपी जो है अर्पित करते हैं। तो गौरा मैया पे आप चाहें तो छोटा सा दुपट्टा चढ़ा सकती हैं। अगर नहीं है आपके पास तो आप ये कलावा जो है उनके ऊपर अर्पित कर सकती हैं। तो वस्त्र रूपी ये कलावा हो गया। अच्छा, एक चीज रह गई जो कि हमको सबसे पहले करनी है, वो है एक घी का दीपक, जो कि हमको पूजा की स्टार्टिंग में ही प्रज्वलित करना है। धूप और दीप जब हम पूजा स्टार्ट करते हैं तभी हमको इसे प्रज्वलित कर देना है। शिव जी को भस्म बहुत प्यारी है, तो उनको हम भस्म अर्पित करते हैं। तो आप शिव जी पे चंदन वंदन चढ़ाने के बाद, इत्र चढ़ाने के बाद भस्म चढ़ाइए, तिल चढ़ाइए। उनको तिल बहुत पसंद है, तो हम उसके बाद इनको तिल वगैरह चढ़ाएंगे। अब आ जाती है पुष्प और उसकी बारी। तो देखिए शिव जी को बेलपत्र बहुत पसंद है, तो हम बेलपत्र भी चढ़ाएंगे। आप चाहें तो बस एक बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, और गिनती में तो आप कितनी चाहें तो 51, 108, 1000 जितनी आप चाहे, जितनी आपकी श्रद्धा हो आप वैसे अर्पित कर सकते हैं। ये देखिए पुष्प, गौरा मैया को, हमारी माता रानी को लाल कलर के पुष्प बहुत पसंद होते हैं, गुड़हल के पुष्प, गुलाब के पुष्प, तो आप ये वाले पुष्प चढ़ा सकते हैं। उसके अलावा शिव जी पर सफेद पुष्प भी चढ़ते हैं। तो देखिए मैंने कुछ सफेद पुष्प भी ले रखे हैं, तो आप इस तरीके से ये सारी चीजें शिव जी पर चढ़ा सकती हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे धतूरा होता है, धतूरे के फूल होते हैं, भांग के पत्ते होते हैं। जो चीज आपके पास अवेलेबल हो जाए आप उसे चढ़ाइए, नहीं तो नॉर्मली आप इतनी ही चीजें चढ़ा सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हमें करनी होती है आरती, और आरती से पहले लगता है भोग। तो भोग अवश्य अर्पित कीजिए। आप चाहे तो घर पर कोई मीठा बना सकते हैं, नहीं तो आप मार्केट से लाकर मीठा चढ़ा सकते हैं, कुछ फल चढ़ा सकते हैं। भोग रूपी आपको मतलब भोग जरूर अर्पित करना है। एक चीज रह गई थी आपको बताना, तो मैं बताती हूँ। जब हम चंदन वगैरह अर्पित करेंगे शिव जी पर, शिवलिंग पर, तो देखिए हमें ये अक्षत चढ़ाने हैं, जो कि साबुत अक्षत होते हैं। आपको धुल लेना है, धुल के उन्हें सुखा लेना है, और इस तरीके की एक शीशी में आप रख सकते हैं। और ये आपको प्रत्येक दिन चढ़ाना है या प्रत्येक सोमवार चढ़ाना है। जब भी आपको लगे कि आपको पूजा करनी है तो आप उस हिसाब से ये चढ़ा सकते हैं। तो देखिए ये कुछ छोटी सी तैयारी मैंने आपको बताई, जो कि आप सावन के प्रत्येक दिन कर सकते हैं या फिर आप प्रत्येक सोमवार कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से मैंने ये पूजा बताई है। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मैंने पूजा विधि बताई है, हो सकता हो उसमें कुछ थोड़ी बहुत त्रुटि हो, तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मैं इस तरीके ही पूजा करती हूँ, तो वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा दोस्तों, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। बाय बाय।